हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम काइनामेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं और काइनामेटिक्स में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ये सारा चीज़ डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में है, ये लेक्चर नंबर काइनामेटिक्स का सेकेंड है। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर मैनर से समझे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बिहाइंड वो सारा टर्म समझे। आज हम लोग समझने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी का मेन कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे काइनेमेटिक्स में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा चीज़ आपको क्लियरली तरीके से समझ में आएगा, तभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। तो आपको इंटरेस्ट फिजिक्स में लाने के लिए हम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको हम समझाएंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्पीड होता है क्या। देखिए, स्पीड क्या होता है। देखिए, नॉर्मली हम लोग चलते हैं तो जब यहाँ से वहाँ जाते, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो जाने में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ टाइम भी जाता है। मतलब मानो हम 10 बजे चले, 11 बजे पहुँचे कहीं पर, और हम कितना चले, 10 किलोमीटर चले, तो भाई स्पीड क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो हम वो गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, वही क्या होता है, उस पर्सन का स्पीड कहलाता है। तो स्पीड का एक सिंपल डिफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम वो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। तो स्पीड का हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे पहले, और स्पीड का हम लोग क्या, वो किस टाइप का क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट किस में करेंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और उसका उससे रिलेटेड ग्राफ क्या क्या हो सकता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले स्पीड क्या होता है उसको समझते हैं। स्पीड स्पीड डेफिनेशन क्या होगा? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस travel by an object in unit time। मतलब यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, स्पीड। सपोज दैट एक पर्सन है जो क्या करता है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है, तो उसका स्पीड कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग ये समझिए कि वो पर्सन 1 घंटा में कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अब किसी बस या ट्रक पर लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन पे लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रक पर भी लिखा रहता है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या बताता है? ये बताता है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड को बताता है। क्या बताता है? ऑब्जेक्ट के स्पीड को। आप कहीं टर्निंग पर लिखा रहता है, आप यदि रोड पर सफर करते हैं, वहाँ टर्निंग पर लिखा रहता है कि यहाँ पर कितना स्पीड से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, लिखा रहा 30 किलोमीटर पर आवर। कहीं लिखा रहता है 10 किलोमीटर, यदि ज़्यादा ही घुमा है वहाँ लिखा रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वहाँ पर आपका व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में वहाँ पर वो डिस्टेंस उस टाइप के रूट में कैसे करेगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड का डेफिनेशन ये है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? तो स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को नॉर्मली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू v लिख दिए। डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, और टाइम को स्मॉल t से। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करता है, वो गलत है, वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसको मेजरमेंट किस में करेंगे, स्पीड को मेजर किस में करेंगे भाई? तो स्पीड का यदि हम लोग लिखिए कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाता है,
इज मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड। अब स्पीड किस टाइप का क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, एक स्केलर और एक वेक्टर में। तो स्पीड किस कैटेगरी में आता है? तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये किस चीज को फॉलो करता है? सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है तो आपको पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में भी, वेक्टर का एडिशन में भी अलग तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, उसका प्रोडक्ट भी निकालते हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा। अब हम लोग इसी में बात करते हैं कि स्पीड का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगा? हम लोग जो भी बच्चे डायमेंशन को नहीं समझ पा रहे हैं, यूनिट और मेजरमेंट एक चैप्टर हम लोग पढ़ाए हैं, और एक चैप्टर में उसमें यूनिट और मेजरमेंट में एक मतलब ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में ही वो यूनिट मेजरमेंट में हम डायमेंशन निकालना सिखाए हैं। आप लोग जाके वहां देख सकते हैं। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी के पावर माइनस। ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। स्पीड का यदि डायमेंशन कहेंगे तो कहेंगे लेंथ में 1 और टाइम में -1। अब स्पीड यदि ये स्केलर है तो स्पीड क्या हो सकता है? स्पीड इज ऑलवेज, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब हम लोग स्पीड का बेसिक टर्म्स पढ़े, डेफिनेशन पढ़े कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो हम लोग उसको क्या बताए? स्पीड बताए। अब देखिए आपको हम समझाते हैं। एक पर्सन है, ए से बी पॉइंट गया और ये डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया? 1 आवर। एक पर्सन है, ये देख लीजिए पर्सन है। अब किसी चीज से चला, बस, ट्रक, जो भी चला, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, मोशन कर रही है ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में। तो ये यहां से यहां तक आने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया? 1 आवर। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब एस बाय टी। डिस्टेंस कितना है? 10 और टाइम कितना? 1। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब हुआ कि 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर चला। इस ऑब्जेक्ट का स्पीड को बताता है। अब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। एक और आपको बताते हैं कि यहां से यहां गया और ये 1 मीटर है, और टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड लिया। तो भाई यहां से यहां तक 1 मीटर है, और ये, तो इस केस में स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो कितना चला? 1 मीटर चला। तो वो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। तो सब चीज का स्पीड होता है। आप, हम, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उस केस में टाइम तो लेता है। तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो यदि निकाल लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का कि गिवन टाइम में वो कितना डिस्टेंस चला, तो वो आपका क्या देगा? स्पीड उस ऑब्जेक्ट का। तो स्पीड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और हम आपको एक छोटे लेवल, मतलब बेसिक लेवल से आपका स्टार्टअप किए हैं, और बेसिक लेवल में स्पीड का हम डेफिनेशन बताए, फॉर्मूला बताए, और हम इसको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो ये स्पीड होता है। आप देखिए इसी में हम लोग कैलकुलस काइंड, क्योंकि हम लोग लोअर क्लास में नहीं पढ़ते, स्पीड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड वो कैलकुलस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड देखने वाले हैं। तो
ये आपको जो भी बच्चे इसको देखेगा, या तो आप क्या कर लीजिए, इसको कॉपी में नोटबुक में बना लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हम बारीकी से आपको समझाने वाले हैं और ऐसा करके आपको समझाने वाले हैं जो आप कभी भूल ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ये आपको हम स्पीड के बारे में बताए। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पीड सबसे पहला क्या होता है, एवरेज स्पीड। सबसे पहला क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। उसके बाद क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। और तीसरा आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड। और चौथा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या है, स्पीड का टाइप है। ये क्या है, स्पीड का टाइप है। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड का टाइप है और वन बाय वन करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज स्पीड। क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड बहुत ही इसी पर न्यूमेरिकल रहता है कि एवरेज स्पीड क्या है, ये रेशियो है किस चीज का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का यदि हम लोग डेफिनेशन लिखे तो ये क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। मतलब हम लोग कोई भी जर्नी में, यहां से मानिए हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, पूर्णिया टू दिल्ली जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से बस से पटना गए, फिर पटना से ट्रेन से मतलब फिर दिल्ली गए। तो ये जर्नी में बहुत सारा इंटरवल होता है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बीच में बहुत सारा स्टेशन होता है, तो किसी बीच में, किसी दो स्टेशन के बीच में ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और किसी दो स्टेशन के बीच ट्रेन का स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो लेकिन ओवरऑल स्पीड ट्रेन का आपका इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन, जहां से आप मोशन जर्नी स्टार्ट किए और जहां आपका डेस्टिनेशन है, उसके बीच में बहुत सारा स्टेशन आएगा। बहुत सारा स्टेशन आएगा तो सब स्टेशन के बीच ऐसा नहीं कि ट्रेन का स्पीड सेम होगा। किसी में 100 का स्पीड चलेगा, किसी में कितना 80 का भी स्पीड चलेगा, किसी में 60 का भी चलेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि ओवरऑल इंटरवल में कितना ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल किया और हर इंटरवल में ट्रेन कितना टाइम लिया, उसका रेशियो निकाल देते हैं। तो वही क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। अब देखिए राजधानी का कहा जाता है एवरेज स्पीड जो होता है 100 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो बहुत सारा आदमी बोलता है उसका क्या 120 है, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो राजधानी जो है, मान लीजिए पटना टू दिल्ली जा रही है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि राजधानी कोई दो स्टेशन के बीच, सब दो स्टेशन के बीच सिर्फ 100 का स्पीड रहेगा। किसी टाइम हो सकता है 150 के स्पीड से चले, 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले। किसी इंटरवल में हो सकता है वो कितना के स्पीड से चले, 100 के स्पीड से चले, और हो सकता है किसी इंटरवल में 100 से नीचे के स्पीड में भी चला। तो ओवरऑल जर्नी का यदि हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और ओवरऑल जर्नी में टाइम कितना लिया, तब हम लोग उसका निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो ये जो होता है रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड शॉर्ट में AVG भी लिखते हैं, एवरेज स्पीड
क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए, v लिखते हैं, ए बी जी लिख लिए नीचे में, एवरेज हो गया। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एस से लिखते हैं और टोटल टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से लिखते हैं। ये बता रहा है क्या, डेल्टा एस क्या है, टोटल डिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या है, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं एवरेज स्पीड का। मान लीजिए यहां से यहां गए, ठीक है, यहां से यहां गए तो दो इंटरवल। अब दो इंटरवल क्या है, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर, सॉरी, पहला इंटरवल में ये 10 किलोमीटर चला और नेक्स्ट इंटरवल में 20 किलोमीटर चला, और टाइम लिया पहला इंटरवल में, टाइम कितना ले लिया, वो 2 आवर ले लिया, और दूसरा इंटरवल में 4 आवर ले लिया, ठीक है। तो इस केस में यदि हम लोग कहेंगे, हम लोग जर्नी यहां से स्टार्ट किया और जर्नी को खत्म कहां के, बी पॉइंट पर। तो इस पाथ के लिए यदि ऑब्जेक्ट का कहेंगे एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या कहेंगे, एवीजी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना चला 10 + 20, और टोटल टाइम कितना लिया 2 + 4, कितना हो जाएगा 30/6। तो आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट का ये कितना 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखिए ओवरऑल जर्नी में एवरेज स्पीड कितना इसका रहा 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड रहा टोटल पाथ मतलब टोटल जर्नी में 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, और इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे निकाला जाता है वो भी निकाल सकते हैं, वो भी समझेंगे हम लोग। एवरेज स्पीड डेफिनेशन देखिए आपको हम समझा दिए हैं, कोई खास मतलब ऐसा टिपिकल डेफिनेशन नहीं है जिसको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ऐसे भी फिजिक्स में कोई चीज को समझने का होता है, ना कि रटने का होता है। तो आपको हम ये एवरेज स्पीड के बारे में बताएं। अब इसका डिफरेंट केस हो सकता है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 में किस टाइप से ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स ट्रेवल करता है डिस्टेंस, और उस पाथ पर ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। अब हम लोग पढ़े एवरेज स्पीड, उसमें डिफरेंट केस होता है। केस मतलब कि हम लोग इस पहला स्टेट में क्या होगा, दूसरा, ये सारा चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला केस क्या है, केस नंबर 1 लिखते हैं। केस नंबर 1, इसमें आपको एक पाथ दिए है, ये पाथ है, ठीक है। और मान लीजिए यहां से मोशन ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया है कोई पार्टिकल, ये बी पॉइंट गया, ये सी और ये डी। तो पहला केस में मान लीजिए टाइम लिया वो t1 s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में, दूसरा इंटरवल में s2 डिस्टेंस t2 टाइम में ट्रेवल किया, और तीसरा केस में वो क्या किया s3 डिस्टेंस t3 टाइम में। तो पाथ के लिए, पाथ ये क्या है, एक पाथ है, रास्ता है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, ट्रेन से पूर्णिया टू पटना जाते हैं, तो पूर्णिया टू पटना जाइएगा तो उसके बीच में बहुत सारा स्टेशन मिलेगा जहां पर ट्रेन रुकेगी। तो उस मान लीजिए स्टेशन पूर्णिया जंक्शन स्टेशन है, यहां से आपको ये फाइनल डेस्टिनेशन 2 स्टॉपेज, 1-2 स्टॉपेज भी, और ये फाइनल आपका पटना। तो भाई यहां से यहां तक में कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ट्रेन, तो मान लीजिए s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम कितना लिया ट्रेन t1 टाइम। अब वहां से दूसरा स्टेशन से तीसरा स्टेशन जाने में वो टाइम मतलब डिस्टेंस s2 ट्रेवल किया होगा, टाइम t2 लिया होगा, और
तीसरा स्टेशन से चौथा स्टेशन फाइनल जो पटना पहुंचना आपको, तो उस केस में S3 डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम T3 किया। तो इस पाथ के लिए फॉर गिवन पाथ के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज शॉर्ट में लिख दिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3 बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड इस गिवन पाथ के लिए हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते। एग्जांपल ये है, इस टाइप से दिया हुआ है कि कोई बस या ट्रेन है, ठीक है, बस या ट्रेन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट जाता है। इस पाथ के लिए पहला वो 10 किलोमीटर चलता है, कितना के 10 किलोमीटर चलने में वो क्या कहते हैं आपको 1 आवर ले रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 40 किलोमीटर चलने में वो कितना ले रहा है, 4 आवर ले रहा है, ठीक है। तो आपको कहेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो ये S1 हो गया, ये क्या हो गया S2 हो गया, ये T1 हो गया टाइम, ये T2 टाइम हो गया। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इस केस में, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2, दैट मीन्स 10 प्लस 40 बाय 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 50 बाय 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो सकता है, टेम्पो होगा या साइकिल होगा, वही चल सकता है 5 किलोमीटर, 1 घंटा में 5 किलोमीटर साइकिल से चल सकते हैं। तो ये जर्नी में आप साइकिल से ही पटना सोचिए या जो भी सोचिए, साइकिल से कहीं गए, पहला 10 किलोमीटर में 1 घंटा लिया और दूसरा 40 किलोमीटर में कितना टाइम लिए, 4 घंटा लिए। तो उस ड्यूरेशन, उस पाथ के लिए, पाथ A टू C के लिए, पाथ ये क्या है एवरेज स्पीड किसके लिए, पाथ A टू C के लिए एवरेज स्पीड ये हो जाएगा। तो केस नंबर ये है जिसमें आपको क्या दिया रहेगा, डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, उसमें आपको दिया रहेगा स्पीड एंड टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, स्पीड और टाइम दिया रहेगा। उस केस से आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो केस नंबर 2 का हम लोग स्टडी करने वाले हैं, केस नंबर 2, और जिसमें पाथ ये दिया हुआ है A B C। पहला V1 स्पीड से T1 टाइम चला, दूसरा केस में V2 स्पीड से T2 टाइम चला, और V3 स्पीड से T3 टाइम चला। तो इस पाथ के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, पाथ A B B टू C C टू D के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस पाथ के लिए मेरे पास क्या है, स्पीड और टाइम है, डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहां मेरे पास स्पीड और टाइम दिया है, तो पहला इंटरवल के लिए हम लोग जानते हैं, देखिए v इजकल टू क्या होता है s बाय t, तो t इजकल s इजकल टू क्या हो जाएगा v t। तो मेरा डिस्टेंस निकालना है इस पाथ में, तो s इजकल टू क्या, s1 इजकल टू क्या हो जाएगा v1 इंटू t1। इस पाथ के लिए डिस्टेंस s2 क्या हो जाएगा v2 इंटू t2, और इसके लिए क्या हो जाएगा v3 इंटू t3। तो मेरा क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 s3 बाय t1 t2 t3। अब इस केस में मेरे पास ये क्या दिया हुआ है, s1 का वैल्यू
v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरीके से आप, यदि आपके पास क्या दिया रहे, स्पीड और टाइम दिया रहे कि गिवन इंटरवल में स्पीड ऑब्जेक्ट, मानो कि ए टू बी में स्पीड ऑब्जेक्ट का v1 था और टाइम t1 लिया, दूसरा बी टू सी इंटरवल में स्पीड v2 था और t2 टाइम था, और सी टू डी में v3 था और टाइम t3 था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, तो सबसे पहले प्रत्येक इंटरवल में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया वो हम लोग निकाले। वो किससे निकाले, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला से। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हर इंटरवल का हम डिस्टेंस निकाल लिए और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, और हम लोग ये सॉल्व। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एग्जांपल ये है, दो ही इंटरवल का लेते हैं ताकि आसान हो कैलकुलेशन, ए टू बी या बी टू सी। तो पहला मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना टाइम, मतलब कि कितना चला वो, टाइम दिया आपको 2 आवर तक चला, 2 10 में 40 कर देते, 2 आवर तक चला, और 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना चला, 2 ही आवर चला। ठीक है, तो इस पाथ के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम, मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये क्या है, v1 है, ये क्या है, v2 है, ये क्या है, t1 है, ये क्या है, t2 है। तो मेरे पास स्पीड और टाइम दिया, इससे एवरेज कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डिस्टेंस दोनों इंटरवल में निकालना। तो हम लोग जानते हैं, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, v1 इंटू t1, मतलब क्या हो जाएगा, ये 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा, 80 किलोमीटर। और इस केस में क्या हो जाएगा, S2 v2 इंटू t2, v2 मेरा कितना है, 80 है, और टाइम 2 आवर, दैट मीन्स 160 किलोमीटर। अब मेरे पास क्या निकल गया, डिस्टेंस भी निकल गया और टाइम भी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, और पाथ लिख देते हैं, पाथ किसके लिए, ए टू बी और बी टू सी पाथ के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 S2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब हम जो S1 S2 निकाले हैं उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पहला है 80 और दूसरा कितना है 160, और टाइम कितना है 2 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 4 240/4 कितना हो जाएगा 60। तो कितना एवरेज आ गया स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको हम बताए थे ना कि कभी ट्रेन या बस 40 के स्पीड से चल रही है तो कभी 80, तो ओवरऑल एवरेज कितना आया 60 किलोमीटर। मतलब इस पाथ के लिए उस बस या ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब है 1 घंटा में वो बस जो ट्रेवल कर रही है या ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है कितना डिस्टेंस 60 किलोमीटर चल रही है। तो हम लोग दूसरा केस को समझे। अब हम लोग तीसरा केस नंबर तीसरा जिसमें हम लोग समझने वाले हैं, आपके पास डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, और उस केस में आपको कहेगा एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट का निकाल के दीजिए। तो एवरेज स्पीड का ये केस नंबर 3 है, जो इस पैटर्न को हमको समझना है। जब ऑब्जेक्ट का क्या दिया रहे, ऑब्जेक्ट का स्पीड और डिस्टेंस टेबल दिया रहे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कैसे हम लोग निकालते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। तो केस नंबर 3 है ये, और पाथ यही है, सेम है पाथ कि मान लीजिए ए है, ए से जर्नी स्टार्ट किया, बी और ये सी और ये डी। पहला पाथ में वो S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है किससे, V1 स्पीड से। मान लीजिए कोई भी स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है
कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट इंटरवल में S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया V2 स्पीड से, और नेक्स्ट इंटरवल में S3 डिस्टेंस ट्रेवल किया V3 से। तो इस केस में आपको एवरेज स्पीड निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ बट टाइम नहीं दिया है, तो इस प्रत्येक इंटरवल में टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, वो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला है स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सबसे पहले इसका टाइम इंटरवल निकालेंगे, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, S1 बाय V1। वही फार्मूला देख लीजिए, T को इधर V को इधर ले आए, यहाँ V1 में। दूसरा टाइम इंटरवल T2 टाइम, दूसरा इंटरवल में टाइम कितना लेगा, तो S2 बाय V2। और तीसरा टाइम इंटरवल में टाइम कितना लेगा, S3 बाय V3। तो इस तरीके से हम, मेरे पास आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया और टाइम आ गया। तो गिवन पाथ के लिए हम लोग एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, और पाथ A to B, B to C और C to D के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3 बाय T1 T2 और T3। S1 का वैल्यू S1 रहेगा, S2 रहेगा, S3 रहेगा। अब हम लोग टाइम का वैल्यू जो टाइम का निकाले हैं, तो पहला T1 का S1 बाय V1, दूसरा S2 बाय V2 और तीसरा S3 बाय V3। देखिए ये तीनों केस जो हम बताए हैं आपको, ये मेमोराइज नहीं करना, आपको याद नहीं करना, बाय हार्ट नहीं करना। आपको करना क्या है, समझना है कि हमको पता है कि एवरेज स्पीड में क्या सब का जरूरत पड़ता है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम का जरूरत, जो भी केस दिया रहे आपको, स्पीड और डिस्टेंस दिया रहे, स्पीड और टाइम दिया रहे, तो उससे आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे पास डिस्टेंस है कि नहीं उस इंटरवल में, टाइम है कि नहीं है। तो पहले डिस्टेंस है जरूरत तो डिस्टेंस निकालेंगे, जहां पर टाइम का जरूरत है टाइम निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, याद नहीं करना है, ये आप फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, और इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेके आपको हम समझा रहे हैं, ताकि आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाए। और इससे, मेरे हिसाब से इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है एवरेज स्पीड निकालने का। ठीक है, ये आप कहां पर सीख सकते हैं, ओनली फिजिक्स एक्सपर्ट से ही सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नया नया कॉन्सेप्ट और नए तरीके से, मतलब नए तरीके से समझाने का वे निकालते हैं आपके लिए, ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए। और आसान से समझाने के लिए हम खुद मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप मेरे लिए मेहनत कीजिए, जब भी वीडियो देखिए शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट का समझ में आए, दिमाग में आए कि नहीं ये टर्म्स होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। बहुत सारा बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा देखा और उसके बाद स्किप कर गया। नहीं, आपको जब भी कोई वीडियो देखते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, कोई मेरा हो या किसी और का, तो शुरू से कंप्लीट मतलब करना है, शुरू से अंत तक देखना है, तभी तो आपको वो टीचर क्या बताना चाह रहे हैं समझ में आएगा। अदरवाइज बीच में ही देख के बस निकल रहे, क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जब भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा, उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी एक उसका निचोड़ आएगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपके अंदर, जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं एवरेज स्पीड निकालने का। दो इंटरवल का लेते हैं, ये A और B और ये C। मान लीजिए पहला चला वो 40 किलोमीटर चला, कितना के स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और 80 किलोमीटर चला वो, कितना के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। देखिए
ये दो पाथ है। पहला केस में 40 किलोमीटर वो चला 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा केस में वो 80 किलोमीटर चला 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इस पाथ के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे पास तो डिस्टेंस S1 S2 दिया हुआ है। ये क्या है? V1, ये V2 है। तो सबसे पहला केस क्या है कि पहला तरीका क्या है आपको कि इसमें डिस्टेंस तो है बट टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना है। तो T1 इजकल टू फार्मूला बताए आपको, S1 बाई V1 होगा। तो S1 कितना है 40, V1 कितना है 10, कितना हो गया 4 आवर। दूसरा केस के लिए T2 टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 80 और कितना के स्पीड से 20 के स्पीड से, कितना आ गया 4 आवर। ठीक है, अब मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो हम आसान तरीके से फाइंड कर आसान से बहुत ही इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एवरेज स्पीड। तो इस गिवन पाथ के लिए फॉर पाथ A टू B, B टू C के लिए हम लोग क्या एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस भाई टोटल डिस्टेंस कितना है 40 प्लस 80 और टोटल टाइम कितना है 4 प्लस 4, कितना हो गया 120 बाय 8, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 1। तो एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, कितना था 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको हम तीनों केस बताए एवरेज स्पीड। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल होता है इस पर आपके बुक में दिया रहता है एवरेज, और ये तीन जो केस है ये तीनों केस से बियॉन्ड नहीं जाता आपका न्यूमेरिकल। तो आपको हम बेसिक इसलिए बता रहे, बेस इसलिए आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि एक अच्छा क्वेश्चन आगे चल के आपको अच्छा क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिले आपको। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाने के लिए, एक अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो अच्छा बेस होगा, तो ऊपर के भार को वो प्रॉपर मैनर से सस्टेन कर पाएगा। तो आपको हम फिजिक्स का बेस स्ट्रांग कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब क्या है आपको फिजिक्स मैकेनिक्स का बेस कहा जाता है उसको। ये दोनों समझिएगा तभी वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल को प्रॉपर मैनर से समझ पाइएगा। तो हम लोग अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, अब ये हम लोग पहला टाइप स्पीड का पढ़ लिए एवरेज स्पीड। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म थ्योरेटिकल होता है, तो एवरेज के बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ने वाले हैं कि कोई भी इंस्टेंट पर, कहते हैं ना ट्रेन का इस इंस्टेंट पर स्पीडोमीटर से हम स्पीड मेजर कर लेते हैं कि अभी ट्रेन जो यहाँ से पास की है वो ट्रेन का स्पीड कितना है। तो कहते हैं कि अभी ये ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर, तो कैसे पता चलता है, उस इंस्टेंट पर जो निकालते हैं वो इंस्टेंट पर कैसे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड से हम लोग उस ट्रेन का उस इंस्टेंट पर, उस टाइम पर, 1 सेकेंड के लिए स्पीड जो पास की ट्रेन, उस टाइम पर ट्रेन का स्पीड कितना था वो निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग समझते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं दूसरा टाइप स्पीड का। पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे स्पीड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला जाता है वो चीज समझेंगे, उसका डेफिनेशन समझेंगे, और ग्राफ से कैसे निकाला जाता है, ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाला जाता है वो समझने वाले हैं। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिए और समझिए इस चीज को। हम आपके लिए बेस्ट मेथड का यूज करते हैं समझाने के लिए आपको। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, जब भी वीडियो को देखिएगा तो शुरू से अंत तक देखना। तो सबसे दूसरा टाइप स्पीड का क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इसको समझते हैं इंस्टेंटेनियस। अब डेफिनेशन यदि ये लिखना चाहे क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का कोई भी इंस्टेंट उस टाइम, मान लो कि कोई जर्नी कर रहा है और कोई भी इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है
इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझते हैं बाय ग्राफिकल। तो मान लेते हैं हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपके लिए डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ ग्राफ से समझना। ये स्पीड एक्सिस है, ये स्पीड का है, ये टाइम का है। ठीक है, और ग्राफ इस टाइप से है। मान लीजिए ग्राफ बढ़िया से बना, हाँ बन नहीं बना बढ़िया से, तब भी फिर से प्रयास करते हैं बनाने का। देखिए ग्राफ हमसे बढ़िया बनता नहीं, फिगर जिसको कहते हैं आप लोग, तब भी प्रयास करते हैं आपके लिए बढ़िया से बनाए। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। स्पीड ये टाइम है, थोड़ा सा ये बहुत अच्छा है। ये स्पीड टाइम का ग्राफ है। ठीक है, और ये 0 है, ये टाइम है तो सेकेंड में होगा, और ये स्पीड है तो किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। और ये फंक्शन है स्पीड मतलब vt का। vt का मतलब क्या है, स्पीड का एक फंक्शन का ये ग्राफ है। जैसे मैथ में फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये स्पीड टाइम का ग्राफ है, और इसी से हमको एवरेज स्पीड को समझना और इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझना। तो मान लेते हैं ये टाइम t1 है, और इस टाइम में ऑब्जेक्ट स्पीड टाइम नहीं, डिस्टेंस स्पीड टाइम नहीं समझना, डिस्टेंस टाइम है ये मीटर में, हम मिस्टेक से लिख दिए। ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये t2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस पॉइंट को मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको मिला देते हैं, ये इस कर्व का कोड कहलाता है। ठीक है, तो मेरे पास यदि इसको डायग्राम बनाना चाहे तो ये क्या है, ट्रायंगल है ना, ये बताइए, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से मिला है। तो ये जो हो गया, ये टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 हो गया, जिसको हम लोग डेल्टा t भी कर सकते हैं। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, s2 माइनस s1 हो गया, इसी को हम लोग डेल्टा s भी लिखते हैं। ठीक है, तो a b c नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इस केस में तो ये क्या कहलाया, एवरेज स्पीड, मतलब इस टाइम इंटरवल से टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड v एवरेज तो हम लोग लिखिए डेल्टा s बाय डेल्टा t। ये समझा दिए डेल्टा s क्या होता है, डेल्टा t, कि ये दो टाइम इंटरवल मतलब मानिए ये 10 बज रहा है, ये 10:30, तो टाइम कितना 30 मिनट का लगा। ये मान लीजिए 20 मीटर पर होगा, ये उसके बाद 50, तो टाइम 30 इंटरवल। तो अब इस चीज को इंस्टेंट पर करना है। इंस्टेंट मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, कोई एक पॉइंट पर हमको चाहिए, ये पॉइंट पर, ये टाइम पर, ये t टाइम मान लेते, इस टाइम पर क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट का इसको, ये इंटरवल में है, कोई इंस्टेंट पर चाहिए, इस इंस्टेंट पर हमको क्या चाहिए, t इंस्टेंट पर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट और ये पॉइंट को इसके तरफ मूव कराएंगे, इसको भी इसके तरफ मूव कराएंगे, मतलब इसमें एक लिमिट लगाना पड़ेगा। वो लिमिट क्या होगा, इस तरीके से हम लोग लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी, डेल्टा टी को इतना छोटा करिए, इसको इधर ला रहे हैं, ये दोनों को हम लोग इसी के पास ला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये दोनों भी एक पॉइंट पर आएगा। वो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये दोनों भी इधर से जाएगा, इधर मीट करेगा। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये लिमिट मैथमेटिक्स का टूल है, जिससे हम लोग मतलब डेल्टा को डी फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से वी एवरेज लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी लिमिट लगेगा,
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और ये जो होता है ये क्या भी इंस्टेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भी इंस्टेंटेनियस। और ये क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी टी। ये डी एस बाय डी टी डिफरेंशिएशन है, आपको पता होगा। इस पर हम क्वेश्चन बताने से पहले आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया बताएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये डेल्टा फंक्शन किसमें, डी फंक्शन, मतलब हम यदि इस इंटरवल को डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा कर दिए, बहुत छोटा कर दिए एक टाइम, तो वो क्या हो जाता है, डी हो जाता है। डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में। लिमिट जैसे लगाए तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, इंस्टेंट में कन्वर्ट। कोई भी इंस्टेंट पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मेरा स्पीड निकल गया। तो इसको हम लोग डी एस बाय डी टी पढ़ते हैं, डी एस बाय डी टी पढ़ते हैं। ये क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। कोई भी इंस्टेंट पर देख लीजिए ना, t1 पर कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया, t2 पर कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस एवरेज स्पीड निकाले तो आराम से ये ट्रायंगल बनाए, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी कर दिए, एवरेज स्पीड निकल गया दो टाइम इंटरवल। और इसको हम लोग शॉर्ट इंटरवल, मतलब बहुत छोटा सा टाइम, ये मानिए 30 मिनट का डिफरेंस, ये 1 सेकेंड का डिफरेंस कर दे, तो इस पॉइंट को यहाँ पर लाना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ पर। तो वो करने के लिए हम लोग को लिमिट लगाना पड़ता है, और लिमिट लगाने के बाद ये निकलता है। तो यही होता है इंस्टेंटेनियस, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी भी इंस्टेंट पर, कोई भी टाइम पर, t=1 सेकेंड, t=10 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस मैथमेटिकल टूल के हेल्प से, मतलब इस फॉर्मूला के हेल्प से। और इस फॉर्मूला को समझने के लिए और इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको क्या जरूरत है, कैलकुलस सीखना जरूरी है। और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आपको सीखना, जो हम बेसिक डिफरेंशिएशन होता है जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। और इसके बाद इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में जरूर से जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग को क्या होगा, फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा, टीचर से आप लोग को क्या मिलता है, सिर्फ ज्ञान मिलता है। और अच्छा ज्ञान मिले तो कहीं से भी बटोर लेना चाहिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए फिजिक्स एक्सपर्ट को, और जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखिएगा एटलीस्ट एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे एक छोटा साइड में लिखा बेल आइकॉन रहता है, उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हम पहला जब भी कभी वीडियो बनाए आपके लिए, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए मेरा। तो जय हिंद, थैंक यू।